अर्जुन। धोखे से बचने का जान ज्यादा सीधे मत बनो, सीधे पेड़ जल्दी काट लिए जाते हैं। आज की कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर व्यक्ति का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। हम सबने अपने आसपास ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो बहुत नर्म दिल के होते हैं। वे दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहते हैं, सबके दुख दर्द को समझते हैं, लेकिन बदले में उन्हें अक्सर धोखा ही मिलता है। तो सवाल ये उठता है, क्या इंसान को संवेदनशील नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? क्या करुणा और दया रखना गलती है? असल में संवेदनशील व्यक्ति का दिल अच्छा होता है। वह प्रेम करता है, दूसरों की सहायता करता है, और प्रेम भी एक महान भावना है। यह आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण कदम है। तो क्या प्रेम करना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें यह सीखना होगा कि कैसे संवेदनशील रहकर भी अपने को सुरक्षित रखा जाए, ताकि कोई हमारी अच्छाई का फायदा न उठा सके। अर्जुन का दर्द एक बार की बात है। एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, गुस्से और दर्द से भरा हुआ जंगल के पेड़ों पर जोर जोर से मुक्के मार रहा था। उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थीं। वह लगातार चिल्ला रहा था, रो रहा था। शायद उसे किसी ने धोखा दिया था या उसके साथ कोई बहुत बुरा हुआ था। उसी जंगल में एक शीतल जल का झरना था। वहां प्रतिदिन संध्या के समय स्वामी आनंद स्नान करने आते थे। आज जब स्वामी आनंद जंगल के रास्ते से झरने की ओर जा रहे थे, उन्होंने अर्जुन की यह हालत देखी। स्वामी आनंद कुछ देर चुपचाप खड़े होकर उसे देखने लगे। उन्होंने अर्जुन से कुछ नहीं कहा, बस शांत भाव से देखते रहे। कुछ देर तक अर्जुन ने उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसे यह अजीब लगने लगा। उसने चिल्लाकर पूछा, महाशय, आप खड़े खड़े मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? न मुझे रोकते हैं, न कुछ कहते हैं। अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? स्वामी आनंद मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, तुमसे कुछ कह भी नहीं रहा हूं। तो तुम परेशान क्यों हो? ये पेड़, ये पक्षी, ये सब भी तो तुम्हें देख रहे हैं। इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं, तो मुझसे क्यों? अर्जुन गुस्से में चिल्लाया, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूँ। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। सब धोखेबाज हैं, सब गद्दार हैं। और ये कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। स्वामी आनंद अब भी शांत खड़े थे। उन्होंने अर्जुन को चुप कराने की कोशिश नहीं की। अर्जुन को यह और अजीब लगा। वह रोना बंद कर गुस्से से बोला, तुम बड़े कठोर हृदय वाले साधु हो। सामने कोई इंसान दुखी है और तुम्हें कोई संवेदना नहीं। तुम्हें अपने साधु होने पर शर्म आनी चाहिए। स्वामी आनंद का ध्यान जब अर्जुन का सारा गुस्सा और भड़ास निकल गई, तब स्वामी आनंद ने शांत स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या हल नहीं होगी। तुम्हारा दुख कुछ देर के लिए शांत होगा, फिर वही लोग, वही धोखा और वही तकलीफें तुम्हारी जिंदगी में लौट आएंगी। इसलिए आंसू पोंछने से ज्यादा जरूरी है तुम्हें जान देना, ताकि तुम दोबारा किसी के धोखे का शिकार न बनो। मैं पास के झरने में स्नान करने जा रहा हूँ। वहां का पानी बहुत शीतल है। अगम चाहो तो मेरे साथ चलो। यहाँ अकेले दुखी रहने से अच्छा है कि तुम वहां जाकर स्नान कर अपने मन और शरीर को शांत करो। अर्जुन उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल में सन्नाटा था। पूर्णिमा की रात थी और चांदनी पेड़ों पर गिर रही थी। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराहट गूंज रही थी। रास्ते में अर्जुन ने कहा, स्वामी जी, आपकी जिंदगी मस्त है। आपको दुनिया के झंझटों से कोई मतलब नहीं। लेकिन हमें इस दुनिया में रहना पड़ता है, जहां धोखेबाज और मक्कार लोग ही फलते फूलते हैं। दयालु लोग हमेशा दुखी रहते हैं। कभी कभी तो लगता है कि ये दुनिया हमारे जैसे लोगों के लिए बनी ही नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूं और सब छोड़ दूं। स्वामी आनंद मुस्कुराए, तुम्हें लगता है सन्यासी जीवन आसान है? हमारा संघर्ष तो और बड़ा है। हमें कभी कभी 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता। कभी भूखे सोना पड़ता है। सर्दी गर्मी में केवल एक वस्त्र में रहना पड़ता है। ये रास्ता त्याग का है, आसान नहीं। संन्यास मन की शांति और साधना के लिए होता है, भागने के लिए नहीं। अगर तुम केवल दुख और गुस्से में संन्यास लोगे, तो तुम्हारा जीवन सफल नहीं होगा। धोखे से बचने के उपाय स्वामी आनंद बोले, सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम खुद को धोखे से बचा सकते हो। बस कुछ नियम अपनाने होंगे। 1. अपनी कमजोरी न दिखाओ। धोखा हमेशा उन्हें मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं।
जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, दूसरों के दुख को देखकर तुरंत मदद कर देते हैं। लोग उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। इसलिए चाहे तुम अंदर से कितने भी संवेदनशील क्यों न हो, ऊपर से कठोर दिखाई दो ताकि कोई यह न समझ पाए कि तुम नर्म दिल के हो। जल्दी भरोसा न करो। हम अक्सर जल्दबाजी में किसी पर भरोसा कर लेते हैं। 2 दिन की पहचान में ही हम उन्हें अपना मान लेते हैं और तीसरे दिन वही भरोसा टूट जाता है। इसलिए समय दो। समय के साथ ही इंसान का असली स्वभाव सामने आता है। चापलूस लोगों से बचो। कुछ लोग केवल चापलूसी करके तुम्हारे करीब आते हैं। वे तुम्हारी बढ़ाई करते हैं, तुम्हें खास महसूस कराते हैं, लेकिन असल में यह सब उनका जाल होता है। यदि तुम उनकी चापलूसी से प्रभावित नहीं होंगे, तो वह खुद ही तुमसे दूर हो जाएंगे। इसलिए दिखावा मत करो। सहायता सोच समझ कर करो। अगर किसी की मदद कर रहे हो, चाहे धन से, समय से या किसी और तरह, तो ये देख लो कि वह भविष्य में कभी सक्षम होगा तुम्हें लौटाने में। अगर नहीं, तो उतनी ही मदद करो जितनी खोने पर तुम्हें दुख न हो। पाए, शुरुआत में नजरअंदाज करो। जब कोई नया व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आए, तो शुरुआत में उसे थोड़ा नजरअंदाज करो। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं, वे खुद ही दूर हो जाएंगे। लेकिन जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं, वो नजरअंदाज करने पर भी तुम्हारे साथ बने रहेंगे। 6. आंखें और कान खुले रखो। सबसे महत्वपूर्ण बात, लोगों को ध्यान से देखो और सुनो। उनकी आंखों, उनकी वाणी और उनके व्यवहार से ही समझ लो कि वे क्या चाहते हैं। किसी पर भरोसा करने से पहले उसके परिवार और अन्य लोगों से उसके बारे में जानकारी लो। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही उसे अपने जीवन में जगह दो। अर्जुन की समझ इतना कहने के बाद वे झरने तक पहुंच गए। दोनों ने स्नान किया। शीतल जल ने अर्जुन का सारा तनाव दूर कर दिया। स्वामी आनंद की बातें अर्जुन के मन में गूंज रही थीं। अब वह समझ चुका था कि दयालु और संवेदनशील रहते हुए भी दुनिया में बुद्धिमानी से जीना संभव है। दोनों जंगल से बाहर निकले और अपने अपने रास्ते चले गए। अर्जुन अब पहले जैसा भोला नहीं रहा। उसने तय कर लिया कि वह अपनी अच्छाई को बनाए रखेगा, लेकिन किसी को भी अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगा। सीख, कभी भी किसी पर तुरंत भरोसा न करें। पहले समय दें, परखें और समझें। तभी आप अपनी अच्छाई को बचाकर रख पाएंगे और दुनिया के धोखेबाजों से सुरक्षित रहेंगे।